चार्जिंग सेक्शन का क्लास है और चार्जिंग सेक्शन के क्लास के अंदर हमने चार्जिंग सेक्शन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। 3 पार्ट के अंदर चार्जिंग के अंदर जो कंडीशनें हो सकती है उसको हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। तो पहला चार्जिंग के अंदर एक कंडीशन बन सकती है, आपके पास एक मोबाइल आया जिसके अंदर चार्जिंग की समस्या, और चार्जिंग की समस्या के अंदर देखो कितनी कंडीशनें हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये बन सकती है कि आपके मोबाइल के अंदर ना तो चार्जिंग आपका दिखा रहा हो ना चार्जिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि चार्जिंग का नहीं दिखाना और नहीं चार्जिंग का होना। तो इस कंडीशन के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार रहती है और हमें कौन कौन सी लाइनें चेक करना पड़ती है, वो सारी लाइनें हमने यहाँ पर बनाई हुई है। और अभी मैंने आपको सारी लाइनें हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू भी बताई है, स्कीमेटिक के थ्रू भी बताई, और ये जो ड्राइंग करी है हमने स्कीमेटिक के थ्रू करी है। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर कितनी सारी चीजें मिसिंग थी। अभी आपने यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर देखा बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, लेकिन जब आप अगर स्कीमेटिक उठा के देखोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। तो जब भी हमारे पास ऐसा मोबाइल आता है जिसके अंदर हमारा चार्जिंग ना तो चार्जिंग दिखाता है और ना ही चार्जिंग होता है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर चार्जिंग दिखाई नहीं रहा है मोबाइल तो चार्जिंग आपका होगा ही नहीं। तो हमें सबसे पहले चार्जिंग सॉकेट पे यहाँ पर जो वीबस की सप्लाई को चेक करना है। वीबस की सप्लाई हमारी 5.0 की होती है। तो 5.0 की वीबस की सप्लाई हमें चेक करना है। वीबस की सप्लाई हमारी मदरबोर्ड के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए मदरबोर्ड के ऊपर जो B2B कनेक्टर रहता है वहां पर एक टेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट पॉइंट पे आपको वीबस की वोल्टेज चेक करना है 5.0। वीबस की सप्लाई फिर आपने वहां पर चेक कर ली मदरबोर्ड पे, उसके बाद आपको ओईपी आईसी की इनपुट पे वीबस की सप्लाई को चेक करना है। अगर आपकी ओईपी आईसी की इनपुट पे पावर ये सप्लाई आ जाती है वीबस की, तो आपको वीबस की सप्लाई जो है ओईपी आईसी के आउटपुट पे चेक करना है। अगर आउटपुट पे अगर आपको वीबस की सप्लाई नहीं मिलती तो आपकी ओईपी आईसी खराब है। तो ओईपी आईसी को वैसे तो बाईपास करना नहीं चाहिए, लेकिन हम इसे बाईपास कर सकते हैं। इनपुट से आउटपुट पे अगर हम एक जंपर कर देंगे तो हमारी सप्लाई इजीली बाईपास हो जाएगी। नहीं तो अगर हमारे पास आईसी है तो हमें आईसी ही चेंज करना चाहिए, वैसे कोई सर्किट को हमें बाईपास नहीं करना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर सप्लाई चेक करी, हमें वो वीबस की सप्लाई मिल रही है। तो वीबस की सप्लाई आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने बीक्यू चार्जिंग आईसी को लिया है जो कि 24 लेग की चार्जिंग आईसी आती है और एक लेग वाली आईसी है। तो इस आईसी के अंदर ये वीबस की सप्लाई आपकी 1 नंबर पिन और 24 नंबर के पिन के ऊपर इन करती है। तो इस सप्लाई को हमें आईसी के अंदर कंफर्म करना है कि आईसी के अंदर ये सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो उसके लिए हमें एमआईडी का एक कैपेसिटर मिलेगा, जो कि आप हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर आपको देखोगे तो वहां पे आपको कहीं पे भी कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा। तो एमआईडी की कैपेसिटर पे हमें सप्लाई चेक करनी है। अगर हमने एमआईडी की कैपेसिटर पे सप्लाई चेक करी और एमआईडी की कैपेसिटर पे हमें 5.0 का वोल्टेज मिल जाता है, तो यहां तक हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो सप्लाई है वीबस की सप्लाई वो चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो रही है। फिर भी हमारी कंडीशन है कि हमारा ना तो चार्जिंग का डिडक्शन हो रहा है, मतलब चार्जिंग दिखा भी नहीं रहा है और चार्जिंग हो भी नहीं रहा। तो फिर हमें अब यहाँ पे अब हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर देखोगे तो ये चीज यहाँ पे लाके खत्म कर दी गई है। ना तो आपका एमआईडी का कैपेसिटर आपको वहां पे देखने को मिलेगा और ना ही एक लाइन है। ये लाइन आपकी यही वीबस की लाइन आपकी जाती है पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमने 6357 सीआरबी पावर आईसी को लिया है, जो आपकी क्वालकॉम की पावर आईसी या क्वालकॉम का जो चार्जिंग का सर्किट होता है उसका सीक्वेंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पे अभी मीडियाटेक का समझ रहे हैं और मीडियाटेक के अंदर भी फर्स्ट कंडीशन को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 6357 सीआरबी पावर आईसी को लिया है और इस पावर आईसी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक R1 मिलेगी आपको, R1 रजिस्टर मिलेगी 330 किलो ओम की और R2 मिलेगी आपको 39 किलो ओम की। तो ये सर्किट है आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जब एक रजिस्टर को सीरीज में और एक रजिस्टर को पैरेलल में लगाया जाता है तो इस सर्किट को बोलते हैं हम वीडी सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो अगर इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की आप कैलकुलेशन करोगे तो उसका मेथड भी मैंने आपको अभी क्लास के अंदर बताया कि इसका मेथड क्या रहता है। तो उसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे 330 किलो ओम आपके R1 रहेगी और 39 किलो ओम आपके अगर R2 रहेगी, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0.6 वोल्टेज। और इस पावर आईसी के अंदर इस बोर्ड का नाम रहेगा आपका VCDT, वोल्टेज चार्ज एंड डिडक्शन। उसके बाद यही सप्लाई, इसी सप्लाई के अंदर से लाइन निकाली गई है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाई गई है R1 जिसकी वैल्यू यहाँ पे है 7.5 किलो ओम की, और इस लाइन के ऊपर R2 लगाया गया है आपका पावर आईसी के अंदर। तो R2 की जो रेजिस्टेंस है वो पावर आईसी के अंदर लगाई गई है और पावर आईसी के अंदर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है। अगर 10 किलो ओम की रजिस्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर 2.8 वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पर 0.6 वोल्टेज मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो इस सर्किट को रिपेयर करेंगे। और अगर मिल रहा है तो इस सर्किट में भी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये भी चेक करा, यहाँ पे वोल्टेज चेक करा, उसके बाद भी अगर हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती हमें चार्जिंग आईसी चेंज करना है। तो इस तरीके से हमारा चार्जिंग सेक्शन काम करता है और चार्जिंग सेक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया जिससे कि आपको
अच्छे से समझ आ सके। अगर हम सारा चार्जिंग सेक्शन अगर एक पार्ट के अंदर बनाते तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो हमने चार्जिंग सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इसका ये पार्ट 1 है। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक बार बोर्डियो स्कीमेटिक और हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर भी वेरीफाई करवा देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि हाँ सर्किट किस तरीके से हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर क्या चीजें हमारी मिसिंग है और स्कीमेटिक के अंदर हमें किस तरीके से इन चीजों को रीड करना चाहिए। तो आइए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक रेडमी का 9C मॉडल लिया हुआ है। 9C मॉडल के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें वेरीफाई करवा रहा हूँ, जैसा कि हमने सर्किट आपको अभी दिखाया कि सर्किट के अंदर स्कीमेटिक और हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस है और हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें मिसिंग है। तो यहाँ पे हमने ये 9C का मॉडल लिया है और उसका चार्जिंग डेटा ओपन किया है। चार्जिंग डेटा के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये यहाँ पे आपको टीपी पॉइंट देखने को मिलेगा। तो हमें जब भी ये कंडीशन बनती है हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन, तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, वीबस का वोल्टेज। यहाँ पे आपका वोल्टेज आता है तो फिर आपको इसी वीबस लाइन को ट्रेस करते हुए हम चलते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वीबस लाइन हमारी आई हुई और वीबस लाइन यहाँ पे ओईपी आईसी लगी जिसको हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी बोलते हैं। और इसको हम सिंपलिसिटी में बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको वीडियो के अंदर दिखाया हमें इसको बाईपास नहीं करना है। तो अगर आप बाईपास करना चाहते हो, आपके पास आईसी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से आप इनपुट से आउटपुट पे यहाँ पे एक जंपर करोगे और आपकी आईसी बाईपास हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी की 1 नंबर और 24 नंबर की पिन पे आई है और यहीं पे सर्किट इन्होंने खत्म कर दिया है। यहीं पे आप देख पा रहे हो सर्किट पूरा आपका खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इसका स्कीमेटिक देखें हम, तो ये हमने यहाँ पे इसका स्कीमेटिक ओपन किया और स्कीमेटिक में हमने इसका कनेक्टर लिया हुआ B2B कनेक्टर लिया हुआ है। तो इसके अंदर डिस्प्ले कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हमने इस कनेक्टर को सिलेक्ट किया और कनेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो वीबस इन। तो हमें वीबस इन को सिलेक्ट करना है। वीबस इन को सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे वीबस इन के ऊपर नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका ये वीबस इन यहाँ पर आएगा इस आईसी के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस आईसी का नाम क्या है, ओईपी आईसी। फिर इस ओईपी आईसी की इन बोलो पे 3 बोलो के ऊपर इन हुआ और इन 3 बोलो से आउट हुआ है। बीच में यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाए गए हैं 00 ओम के और फिर ये आईसी को ये यहाँ से सप्लाई को आउट कर दिया गया। तो फिर हम यहाँ पे इसको वीबस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने वीबस को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन्होंने ये चीज को दिखाया हुआ नहीं, जबकि यहाँ पे हम स्कीमेटिक के अंदर इसको चीज को देखते तो यहाँ पर देखो ये वीबस की सप्लाई आपके यहाँ पर आई है और ये हमारी रजिस्टर जिस रजिस्टर से हम पुल अप करवाते हैं उस रजिस्टर को हम R1 नाम देते हैं और जिससे हम पुल डाउन करवाते हैं उसको हम R2 नाम देते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे R1 330 किलो ओम की और R2 है हमारी 39 किलो ओम की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये लाइन हमारी कहाँ पे गई, एक आईसी के अंदर गई। तो ये लाइन हमारी इस आईसी के अंदर गई और यहाँ पर आप देख पा रहे हो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रखा है और यहाँ से जब वोल्टेज आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर के अंदर, तो यहाँ पे इसका जो वीडी वोल्टेज निकल के आएगा आपका 0.5 और कुछ ऊपर आएगा। तो यहाँ पे 0.5 से 0.6 का अप्रोक्स आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज आपका मिलता है तो ये सर्किट आपका ओके कहलाएगा। इस लाइन को हम चेक करते तो यहाँ पे इसको नाम दिया VCDT वोल्टेज चार्जिंग डिडक्शन, जो कि T11 के बोल के ऊपर जा रहा है। हमने सर्किट के ऊपर भी आपको दिखाया था, वहां पर T11 बोल के ऊपर ये जा रही है और एक आईसी के अंदर गई और आईसी का जो सेक्शन है इसको आप देख रहे हो चार्जिंग IF चार्जिंग इंटरफेस सेक्शन है हमारी आईसी का। और आईसी का अगर नंबर की बात करें तो ये इसका आईसी का नंबर है MT6357। ये CRV MRV आती है तो यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं, लेकिन इस 6357 CRV आईसी है। तो ये पावर आईसी के अंदर भी ये लाइन गई है। फिर उसी लाइन के ऊपर हम दोबारा वीबस के ऊपर क्लिक करते तो फिर वो वीबस हमें यहाँ पर दूसरी एक लाइन और दिखा रहा है। यहाँ पे 7.5 किलो ओम का एक रजिस्टर यूज किया गया है, बीच में एक कैपेसिटर लगा है पैरेलल में और ये लाइन गई देखो आप यहाँ पे देखो चार्ज LDO के नाम से गई है और ये R11 के ऊपर गई है, ये भी इसी आईसी के अंदर गई हुई। तो ये सारी चीजें है स्कीमेटिक के अंदर और हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर। आपने देखा कि किस तरीके से मिसिंग है हार्डवेयर सॉल्यूशन में और स्कीमेटिक के अंदर हमें किस तरीके से लाइनों को ट्रेस करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी मोबाइल रिपेयरिंग इस तरीके से सीखना है और एक सिंपलिसिटी में हम मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगा जिससे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो। धन्यवाद।